बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज हम बात करेंगे, एक तो भारत जो सोच रहा है कि पाकिस्तान को तोड़ना कैसे है और हमारे यहाँ क्या इकदामात किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, भारत जो है वो वैसे ही बुखलाहट का शिकार हो गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत क्या करना चाह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज की बड़ी खबर यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने छुट्टी के रोज फाकी वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब आप इनकी तरजीहात पाकिस्तानियों खुद ही देख लें। और भाई हम कैसे बात ना करें, यही तो एक मसला बन गया है कि बात करें तो ये कहते हैं कि जनाब ये तो एंटी स्टेट बयानिया चल रहा है, ये तो फलां हो गया, ये धमका हो गया। अब अवाम भूख से मर रहे हैं, किसान खुदकुशियां करने पर मजबूर है, डॉक्टर्स हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं, आइन और कानून की पामाली पूरा नजर आ रही है और पूरा मीडिया की आजादी छीन ली गई है। जो भी हो, किसी को कोई परवाह नहीं है, हुकूमती वुज़रा के शशके ही कम नहीं हो रहे। और जनाब ने जो मुल्की खजाने से जो है वो जेबें भरी जा रही हैं, चाहे खजाना खाली ही क्यों ना हो, लेकिन हमने अपने शशके नहीं छोड़ने। ये आज जनाब जरदारी साहब ने जो है ना काम डाल दिया है। और मैंने आपको बताया जो मुल्क की सूरत हाल है, जिस तरह लोग सड़कों पर है, सब कुछ है, लेकिन हमारे शशके ही नहीं खत्म हो रहे। और उधर भारत क्या कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन तमाम अवामिल को मद्देनजर रखते हुए आप देखें कि जो है भारत ये सोच रहा है कि कैसे पाकिस्तान को तोड़ा जाए और जंग, जबकि पाकिस्तान के हुक्मरान ये सोचने पर पूरी कोशिश कर रहे हैं वज़रा को मराद दे दें, तरीके इंसाफ को कैसे तोड़ना और इमरान खान को कैसे तोड़ना है, इमरान खान को कैसे जेल के अंदर रखना है। इसकी मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि एक तो सबसे पहले तो ये हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो है अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। पहले तरीके इंसाफ का जो है इमरान खान का जो चैनल था वो भी उन्होंने भारत में ब्लॉक किया। आप यही से अंदाजा कर लें कि इमरान खान की आवाज कितनी मजबूत और तवाना है। पाकिस्तान को उससे फायदा उठाना चाहिए था, जबकि इन्होंने जेल में रखा हुआ है। जबकि मैं खुद इंडियन चैनल्स पे मेजर गौरव आर्या को सुन रहा था, वो कह रहा था कि लीडर है तो पाकिस्तान में एक है जिसकी आवाज सुनी जाती है। और पाकिस्तान भारत को, उन्होंने कहा कि मैं अपना दुश्मन समझता हूं इमरान खान को, लेकिन मैं ये सब कुछ देखते हुए भी मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास अगर आवाज है तो इमरान खान है, जो कि भारत को टफ टाइम दे सकती है। लेकिन यहाँ पर तो मामला भी अजीबो गरीब है। यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि भारत की टांगे कांप रही हैं इमरान खान से। वो बार बार हिंदुत्व का जो RSS आइडियोलॉजी है, इमरान खान उसकी बात करते हैं और मोदी की जान जाती है। मोदी की इससे इतनी जान जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हुकूमत मोदी की जो है वो सूलतकारी कर रही है। और जी जनाब जंग हो जाएगी, जंग हो रही है, जंग हो रही है। भाई जब जंग मुसल्लत हो जाएगी ना तो उसका जवाब आपको कौम को मुत्तहिद करके देना पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि आप इमरान खान को अंदर रखें और कहें कि इसका जवाब दे दें। उसका आज मैं आपको बता देता हूं कि इन तमाम अवामिल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासी कमेटी ने मुतफिका तौर पर फैसला किया है कि तरीके इंसाफ इस हुकूमत की ब्रीफिंग में शिरकत नहीं करेगी। उसकी वजह ये अच्छा फैसला है। तरीके इंसाफ को बिल्कुल खुलकर फैसला करना चाहिए कि हम आपके साथ ही नहीं खड़े। उसकी वजह उनका लीडर जेल में, जिसके नाम पर वोट लेकर आए, वो उसको जेल में डाला हुआ है। उसकी फैमिली के लोगों को उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और ये जनाब सारे जो है वो कहते हैं कि जनाब गुड्डा गुड्डी खेले और जनाब मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इनको नजर नहीं आ रहा मुल्क के लिए बेहतर क्या है और क्या नहीं है। ये जो सीटों पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, क्या इनको मालूम नहीं है? भारत को किसी भी सूरत जंग सूट नहीं करती पाकिस्तानियों। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत बन चुका है और उसको कभी इस तरह की जंग सूट नहीं करेगी। भारत आपको दुनिया भर में प्रोपेगेंडा के जरिए कैप्चर कर रहा है और आप है कि हम जनाब फला कर देंगे, डिमका कर देंगे। आपको आलमी सतह पर अपनी लॉबिंग करनी होगी। जैसे भारत ने पानी रोका और छोड़ा और जिस तरह के मामला किए, ये भारत की प्लानिंग है पाकिस्तानियों
कि जब फसल को पानी की जरूरत हो तो पानी रोक ले, जब ना जरूरत हो तो पानी छोड़ दे। भारत इस पॉलिसी पर अमल कर रहा है। भारत दूसरा, आपने देखा कि भारत ने खत लिखा IMF को कि ये आप न दें। आप आगे देखेंगे वो फैटफ में भी किरदार अदा करेगा, पहले भी उन्होंने फैटफ में किरदार अदा किया था। तो ये वो सारी चीजें हैं। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, ये नून लीगिए, ये पिपलिए, ये सारे ये बात करते हैं कि इमरान खान का अंदर से बयान आ जाए, और बेशर्मो बाहर से अपने लीडरों के बयान तो दिलवाओ। आसफ अली जरदारी का बयान दिलवाओ, मियां नवाज शरीफ साहब का बयान दिलवाओ, मरियम नवाज साहबा का बयान दिलवाएं, आपको पता चले। और बयान दिए नहीं भारत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की RSS आइडियोलॉजी के हवाले से बयान दिलवाएं, फिर पता चले क्या बनता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, माहौल इंतहाई गर्म है, भारत इससे भरपूर फायदा उठा रहा है। और ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सोच रखते हैं, तरीके इंसाफ को कैसे कुचलना है और इमरान खान को कितनी देर तक जेल के अंदर रखना है। और मुझे तो ये दुनिया की तारीख में पहला मसला नजर आ रहा है कि किसी इतने बड़े लीडर को उनकी अपनी फैमिली से भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो केस लगा है अल कादर वाला, ये आपको 8 मई के दौरान ये अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से बैकफुट पे जाएगी, ये घर जाएगी। वो एक ही सूरत है कि पाकिस्तान के अवाम जो है, जिनका लीडर इनकी वजह से, पाकिस्तान अवाम की वजह से जेल में है, पाकिस्तान अवाम की हकीकी आज़ादी की वजह से जेल में है। इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं से वो चाहते हैं कि आज़ादी ली जाए, इस वजह से जेल में है। इसके लिए अवाम को पुरअमन तरीके से एक मरतबा निकलना होगा, भरपूर तरीके से, पुरअमन अंदाज से, और निकलते रहे। जब आप बैठ जाएंगे ना तो ये मामला नहीं चलेगा। ये एक तयशुदा बात है। एक जगह पर पानी भी खड़ा खड़ा जो है वो जाया हो जाता है, जंगलूद हो जाता है, पीने के काबिल नहीं रहता, किसी और चीज के काबिल नहीं रहता। पानी चलता रहे तो याद रखें वो काबिल इस्तेमाल रहता है। ये अब हमें सोचना है कि हमने क्या करना है, इस कौम ने क्या करना है, क्योंकि इस कौम को जरूरत इस टाइम इमरान खान की है, पाकिस्तान को जरूरत इस टाइम इमरान खान की है। और इसके अलावा कोई हल नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर तो सिर्फ एक काम चल रहा है, यहाँ PTI को तुन दो, तो यहाँ दूसरा कोई मुखालिफ आवाज उठे उसे ठोक दो। और तीसरा ये है कि गलियां नालियां जो है वो उखाड़ो और दोबारा बनानी शुरू कर दो, और अपने जो है ना बूथे लगाने शुरू कर दो, ताकि ये पता चले कि हम तो जो जनाब बड़े एक्टिव हैं और हम बड़े काम कर रहे हैं। गलियों नालियों से कौमें नहीं बनती, मुल्क नहीं बनता। ये हमारा सबसे बुनियादी जो मसला है रूल ऑफ लॉ का है। जब वो कायम हो जाएगा आपके सारे के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।